नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम बुटोला और आज हम फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ युवा वार्ता के इस प्यारे से एपिसोड में। देखिए, तारीख हो चली है 2 जून 2025 और हम फिर से कई महीनों बाद लौट आए हैं आपसे बात करने के लिए। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें और वो लोग भी जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। देखिए, युवा वार्ता में हम आप सबसे बात करते हैं, दिल से दिल की बातें करते हैं, कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं और बस ये हमें खुशी देता है। देखिए, लाइफ जब हम पे थोड़ी सी स्ट्रेसफुल बनती है या थोड़ा सा दबाव देती है, हम आ जाते हैं अपने सारे दोस्तों के पास अपनी दिल की कुछ बातें शेयर करने के लिए और यही हमारा इंट्रोडक्शन है। हाय। जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस ह्यूमन क्वालिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसे हम कहते हैं खुददारी। खुददारी को आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, प्राइड कह सकते हैं। वो भावना होती है ना कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, किसी का एहसान नहीं लेना, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, किसी के फेवर्स नहीं लेने। जब तक इंसान में शक्ति है खुद कुछ कर दिखाने की, खुद सरवाइव करने की, किसी से कुछ मांगना नहीं। और आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स आपको कभी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताते होंगे या कोई भी पर्सन आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताए जो बहुत खुददार था। कहते हैं ना कि अरे वो आदमी था यार, वो तो बहुत खुददार आदमी है, वो किसी के पैसे नहीं लेता, वो किसी के घर नहीं रुकता। तो जब आप ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की, जब भी कोई ऐसे लोगों के बारे में बात करता है, उनके मन में, उनकी बातों में कहीं ना कहीं उस खुददार व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट होती है। और नहीं भी होती तो जो सुनने वाला है उसके मन में रिस्पेक्ट आती है कि हाँ यार, किसी का एहसान न लेना इज वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग। एक गर्व है। मुझे ध्यान है कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स से, खासकर मम्मी से ये बात करता था कि मम्मी फलाने दोस्त के घर मेरे को ना आज नाइट स्टे करना है, तो क्या आप मेरे को भेज दोगे, परमिशन दोगे। तो हमारी जो माता श्री हैं वो हमेशा ये रिप्लाई करती थी कि देखो बेटा, दिन में आप वहाँ रहिए, दोस्त के साथ मस्ती कीजिए, पर किसी के घर भी रात नहीं रुकना। अब उनके रात न रुकने के मायने ये हो सकते हैं कि उन्हें मेरी चिंता हो रही हो, या फिर हमारे जो दोस्त हैं उनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, अनकंफर्टेबल वो ना फील करें, क्या पता उनके मन में ये हो। पर हमें जो इस बात के मायने लगे वो कुछ अलग थे। क्या होता है किसी के घर रात ना रुकना। मान लीजिए आप एक रिश्तेदार हैं, या आप किसी के दोस्त हैं, या आप ज़रूरतमंद भी हैं, तो किसी के घर रात रुकने का मतलब है आप उनसे फेवर्स ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके पर्सनल स्पेस में अपने आप को थोप रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको रिस्पेक्ट नहीं दिलाता। किसी की हेल्प लेना, फेवर लेना, एहसान लेना, जब आप रह सकते थे अपने दम पर, ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट को अफेक्ट तो करता है। देखिए, और कई बार ना खुददारी को रूड वे में काफ़ी लिया जाता है। मतलब ये कहा जाता है कोई आदमी खुददार है, वो अपने दम पर चलना चाहता है, तो लोग कहते हैं बहुत रूड आदमी है यार, हम तो बस अच्छे मन से उसके लिए कुछ करना चाहते थे, पर वो बहुत रूड है। पर एट द एंड ऑफ द डे, जब वो लोग भी आपके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, आपको एज अ पर्सन जानते हैं, तो वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, ही इज़ अ गाय ऑफ वैल्यूज़। वो समझता है और वो किसी घर रात नहीं रुकता। तो क्या होता है खुददार होना, और क्यों हमें एक खुददार आदमी होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखिए, जो अकेले चलने की भावना है, जो किसी के आगे हाथ न फैलाने की भावना है, जो किसी के आगे न गिड़गिड़ाने की भावना है, इसे हम खुददारी कहते हैं। जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, भले हमें दिक्कत हो, कुछ दिक्कत हम सह लेंगे, हमारा कुछ नुकसान हो वो हम सह लेंगे, पर अपनी इज्जत, अपना गर्व वो नहीं छोड़ेंगे। इसे हम खुददारी कहते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, जो अमीर गरीब में कई बार खुददारी का फर्क होता है, जिससे एक गरीब आदमी अमीर आदमी से ऊंचा नजर आता है। एक गरीब और खुददार आदमी भी एक अमीर और चापलूस आदमी से बड़ा ओहदा रखता है।
तो मत लीजिए किसी का एहसान, मत बनिए किसी पे बोझ, मत गिड़गिड़ाइए किसी के आगे। हम जितने हैं, भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, हम उसमें सक्षम हैं, संतुष्ट हैं। और खुददारी का एक 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 पड़ाव ये भी आता है जब भगवान से भी कुछ नहीं मांगते कि ठीक है हम कर लेंगे भगवान, आप बैठिए, हम आपसे भी कुछ नहीं मांगते, किसी से मांगना नहीं है। और ऐसे लोग हमेशा गर्व से भरे हुए होते हैं और उनके अंदर एक अलग सी संतुष्टि नजर आती है, उनके चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस नजर आता है। वो भूखे मर रहे होंगे पर वो कभी गिड़गिड़ाएंगे नहीं। और अगेन मैं ये बात आपको रिपीट करूं, खुददारी घमंड नहीं है, खुददारी खुददारी है, खुददारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। ये बात कितनी सही है, किसी से कुछ क्यों लेना, किसी का कोई एहसान क्यों हम लें जब हम अपने में कंप्लीट हैं। देखिए हिंदुइज्म में वेदांत ये कहता है कि इंसान की जो आत्मा है वो खुद में कंप्लीट है, इंसान खुद में कंप्लीट है, तो फिर क्यों किसी के आगे कुछ गिड़गिड़ाना। और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी चीज़ है किसी को कुछ देना। तो यही सब बातें हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने अपनी खुददारी के दम पर बहुत इज्जत पाई है। और हो क्यों ना, खुददारी एक ऐसा ट्रेट है जो किसी भी इंसान को अपनी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में एक बहुत अच्छे और ऊंचे और सम्मानजनक पद पर रखता है। खुददारी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम आपको प्रस्तुत करते हैं। देखिए बचपन में हम एक शो देखा करते थे जिसका नाम था श्री कृष्ण। स्टार उत्सव या किसी चैनल पर वो आता था और उसमें रविंद्र जैन जी ने एक भजन भी गाया है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसमें एक सीन है, सुदामा जी जो कृष्ण के परम भक्त थे, उनसे उनकी पत्नी कहती है कि अरे तुम्हारे दोस्त तो यार द्वारिकाधीश हैं, इतने अमीर आदमी हैं, इतने राजा हैं, तुम उनसे कभी कुछ क्यों नहीं मांगते। तो पता है सुदामा जी क्या कहते हैं? सुदामा जी कहते हैं कि विपत्ति पड़े द्वार मित्र के न जाइए। यानी कि जब विपत्ति हो, जब मुश्किल आए तो मित्र के द्वार पर नहीं जाना है। वो मित्रता ही क्या जिसमें कोई लाभ हो, कुछ लेने का एहसास हो। ये खुददारी नहीं तो और क्या थी। नहीं तो वो भी चले जाते, परम मित्र थे, चले जाते बस कि यार कुछ पैसे चाहिए, कुछ धन चाहिए, पर नहीं गए। और कृष्ण भी भगवान होके हमेशा रिस्पेक्ट करते थे सुदामा जी की। तो ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमको लगता है कि खुददारी किसे कहा जाता है। हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज खुददारी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सुदामा जी का उदाहरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जाने या अनजाने हम सबसे ज़्यादा फेवर्स अपने दोस्तों से ही लेते हैं, या हेल्प हो कोई भी छोटी बड़ी, हम अपने दोस्तों को बोल देते हैं या झिझकते नहीं हैं। कई बार हमारी आदत ऐसी बन जाती है, जाने अनजाने हम अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से काफ़ी फेवर्स लेते हैं। और ठीक है, हम मानते हैं कि आपके दोस्त आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, आपके बहुत क्लोज होते हैं वो, तो आपको नहीं लगता यार कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर एक बार सोच कर देखिए, उस दोस्ती के रिश्ते में भी जब आप बार बार फेवर्स लेंगे, मान लीजिए आपने एक दो बार ले लिया, ठीक है, लेकिन आपकी दिक्कतें और भी आ रही हैं। अब आप जब बार बार आप फेवर्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट पे ये बात जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। और आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी आपके मित्र की नज़रों में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो, आप अपने मित्रों पर बोझ बने। और ये बात बस मित्रों तक सीमित नहीं होती, अपने खास लोगों से जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, जो हमारी मदद करने के लिए ही बने हैं, उनसे भी मदद लेना एज अ इंसान। जब आप कंप्लीट हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि खुददारी रखकर एक रिस्पेक्ट मेंटेन की जा सकती है, चाहे फिर वो आपका स्पाउस, आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। जब आप अपने पार्टनर से भी बार बार हेल्प मांगने लगते हैं, बार बार उन पे डिपेंड होने लगते हैं हर चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट
कम तो होती है। और मैंने कई बार देखा है लोग अपनी रिस्पेक्ट करते ही नहीं है यार, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते ही नहीं है। देखिए, मान लीजिए किसी जॉब में है और वहां पे गाली सुन रहे हैं, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से गाली सुन रहे हैं। अरे कुछ गलत होता है तो आवाज उठाइए, आपकी रिस्पेक्ट है। और ज्यादातर गाली देते हुए मैंने सुना है लोग ऐसे कितना कैजुअली कह देते हैं ना कि अरे भाई आपकी माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। यार सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं, ये टॉलरेबल नहीं है। एक अच्छी, एक हेल्दी सोसाइटी में ये सब बोलना, और खासकर जब आप एक ग्रोन मैन से बात कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो, आपसे गाली दे के बात कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं रखते अपनी। आपके काम में कोई त्रुटि हो तो वो आपसे बोले, पर रिस्पेक्ट से और आपके गर्व को तोड़ना कहीं ना कहीं ये समझौता आपके लिए मुझे नहीं लगता लाभदायक है। और एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, सर उठाकर इस समाज में चलना और डिग्निटी के साथ जिंदगी जीना, क्या इससे ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। क्या आप एक ऐसी जगह में रहना चाहेंगे जहां आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती हो? फिर आप किसी ऊंचे पद पे क्यों ना हो, कितना भी पैसा आप क्यों ना कमा ले, पर जहां रिस्पेक्ट नहीं होती वहां रहना मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में सही है। अपनी लाइफ से आपको एक किस्सा बताऊंगा। हमारी जो ग्रैंड मदर हैं, हमारी दादी जो हैं, वो हमें काफ़ी खुददार व्यक्ति लगती है। मतलब जितना भी हमने उन्हें देखा है, यानी कि देखिए उनके 3 बेटे हैं और वो जब भी हमारे यहाँ रहने आती हैं गांव से तो ज़्यादा देर नहीं रुकती। और जब भी रहते हैं, अपना जो है पे करना हो या कुछ भी हो, जब भी काम में हाथ बटाना हो, कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं। कि देखिए ऐसा हम किसी का एहसान मतलब नहीं लेते हैं। और आपने देखा होगा, कई, सिर्फ हमारे केस में नहीं, आपने भी देखा होगा आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, कई बार वो ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, हम किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, किसी का एहसान नहीं लेंगे। वो खुददारी ही तो है। जब पूरी जिंदगी हमने एक इज्जत के साथ जी है, अपने घर पे जी है, अपने पाँव पे जी है, तो फिर बुढ़ापा क्यों किसी के किसी के एहसान के नीचे रहना? भले ही वो आप उनके खुद के बच्चे क्यों ना हो। और हम आपको भी ये हिदायत देंगे, जब आप भी बड़े हों, अपने माँ बाप के पैसों पे मतलब एक सर्टेन एज के बाद रहना कहीं ना कहीं एक बुरी बात है। और सेम वे में जब आपके बच्चे होंगे, जब आप बुजुर्ग होंगे, तो उन पर डिपेंड होना भी कहीं ना कहीं गलत है। अब ट्रेंड तो ये नहीं कहता। देखिए कई बार कई फैमिलीज में इतना क्लोजअप होता है कि इमोशनल पार्ट इस सब चीज़ों को धरा का धरा रह जाता है। इमोशनली बच्चे बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत सेवा करते हैं अपने पेरेंट्स की। पेरेंट्स अपने बच्चों के बहुत क्लोज होते हैं तो वो नहीं जाते। पर जब बात खुददारी की आती है और जब बात अपने रिस्पेक्ट को मेंटेन करने की आती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी कम पड़ जाती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप खुद की इज्जत करने वाले एक खुददार इंसान में अपने आप को बदल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और देखिए इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक माइंडसेट है, एक जज्बा है खुददार बनना। शुरू कीजिए। किसी का एहसान मत लीजिए, किसी के आगे भीख मत मांगिए। दोस्त आपको फेवर्स देंगे, मना कीजिए। मना करने की आदत डालिए। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, भाई हम अपने पैरों पर चलेंगे। किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए। खुद चलेंगे। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कोई बात नहीं, हम चलेंगे। जो आप हैं इज्जत के साथ हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में रो देते हैं, रोइए यार, पर किसी का कंधा मत सीख कीजिए, किसी के कंधे की तलाश मत कीजिए। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। धीरे धीरे शुरू कीजिए कि ठीक है 10 किलोमीटर में पैदल चल लूंगा, पर किसी एक ऐसे व्यक्ति का एहसान में नहीं लेने वाला जो बाद में मुझे ताने सुनाने वाला है। अरे किसी से 10 रुपए भी उधार मत लीजिए। न 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया उधार मत लीजिए किसी से। किसी के घर रात मत रुकिए। किसी का गेस्ट मत बनिए हमेशा के लिए।
अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करिए, किसी से हेल्प मत मांगिए कि यार आप बता दो बात। तो लोगों को मना करना सीखिए और किसी की चापलूसी करना बंद कीजिए। हर रोज़ कुछ गहरा सोचिए, कुछ पढ़िए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड कीजिए। किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी को ना हेट करनी है, ना किसी से जलन का भाव रखना है। मैं हूँ और मेरी ये ज़िंदगी है, उसे मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, अपनी हिम्मत से जीऊँगा। भगवान ने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, बस दैट्स इनफ। जब तक आप सोच सकते हैं, सांस ले सकते हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, धरती पे कोई भी इंसान आज की डेट पे भूखा नहीं मरता। अगर आप एक अच्छी कंडीशन में आप मेरे इन पॉडकास्ट को सुन पा रहे हैं तो आप भूखे नहीं मरेंगे। अरे 100 भंडारे हैं, वहाँ खा लीजिए, पर किसी की बेइज्जती से दी हुई रोटी को मत खाइए। किसी को अपना मत मानिए, भगवान को अपना मानिए। अगर भगवान भी आपको रास नहीं आता, उनसे भी कुछ नहीं लेना, तो खुद को अपना मानिए। यही जीने का तरीका है, यही खुददारी है। और आशा करता हूँ आप 100% नहीं तो 70%, 60% या जहाँ पे ज़रूरी हो अपनी रिस्पेक्ट को बचाना, वहाँ पे आप खुददार बने और सर उठाकर अपनी ज़िंदगी को जिएं। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। हमारे एक मित्र हैं और उनकी जो माताश्री हैं वो भी काफ़ी खुददार महिला हमने देखी अपनी लाइफ में। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो वो मित्र थे उन्हें अपनी माताश्री को लेके कहीं जाना था और भी लोग उनके साथ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शुभम देखो, आप हमारे साथ चल सकते हो, आप मेरी जो माताश्री हैं उनको अपने साथ गाड़ी में लेके जाइए और वहाँ पे ड्रॉप करेंगे उनको। तो मैं एग्री कर गया कि चलो यार, दोस्त है, मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, यहाँ से मैं ड्राइव करके गया, उनको लेके गया, हम डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो उनकी माँ जो हैं, माता जी, वो हमें पैसे देने लगी कि ये दे दो इसको। तो अब बीइंग अ फ्रेंड मुझे लगा कि यार पैसे क्यों लेने इस चीज़ के। देखो मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी टू हेल्प देम। पर उन्होंने बोला नहीं, लाइक पैसे तो लेने पड़ेंगे या कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मुझे लगा नहीं यार, तो मैंने मना कर दिया साफ। फिर उन्होंने अब मेरे दोस्त को, जो हमारे दोस्त थे, उनको पैसे दिए कि जाइए अपने दोस्त को पैसे दे के आइए भाई। तो मैंने बाद में उनसे पूछा कि आपकी माताश्री मतलब इतना तो चलता है, मैंने कहा। तो कह रहे थे कि नहीं यार, वो ऐसी हैं, मतलब किसी का एहसान ऐसे नहीं लेना कि किसी का कुछ भी हमने लिया है तो उसके इक्विवेलेंट हम कुछ दें उनको। तो ये भी छोटी सी खुददारी है, उन्होंने अपनी लाइफ में हमें दिखाया, हमें आज याद है, हम आपको शेयर कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में, अगर आप किसी से एहसान बाई चांस आप ले भी रहे हैं तो उतना इक्विवेलेंट उन्हें वापस भी लौटाइए। तो इसी बात के साथ आज की हमारी बातें होती है समाप्त। समअप करते हैं इस सारे पॉडकास्ट को। तो समझ रहे ना आपको बनना है खुददार व्यक्ति और अपनी रिस्पेक्ट करनी है और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उन्हें जितना हो सके अपनी तरफ से प्रेम दीजिए और हमारी बातों को भी सुनते रहिए। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए दिन में। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, मिलते हैं। हेलो चले गए क्या? हाँ, तो ये पार्ट मैं रॉ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरे को बात करना अच्छा लगता है अपनी नॉर्मल आवाज़ में। हाय गाइस, कैसे हो? मेरी लाइफ अच्छी चल रही है और मैं अभी अपने कॉलेज के 4th ईयर में पहुँचने वाला हूँ और मेरा प्लेसमेंट शुरू होने वाली भाई। दैट्स अ थिंग जिसमें हमको टेंशन है थोड़ी सी, बट आपकी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ है ना। खैर, अगर कोई सुन रहा है तो नेहरूग्राम जहाँ मैं रहता हूँ देहरादून में, वहाँ पे एक पिज़्ज़ा बॉक्स नाम की शॉप है, वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा देती है, तो वहाँ पे आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही, मतलब बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बाय 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 बाय।